क्या ट्रैफिक के नियम तोड़ने की सजा सीधे गोली मारना है? क्या ऐसी गलती करने पर किसी भी शख्स को मौत के घाट उतारना जायज है? सुनकर भले ही आपको हैरानी हुई होगी, लेकिन 27 जून को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ऐसी ही वारदात हो गई। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर पुलिसकर्मी ने सरेआम 17 साल के एक नौजवान को गोली मार दी। बस फिर क्या था? इस शूटआउट के बाद से सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि पूरा फ्रांस हिंसा की आग में धधक रहा है। पुलिस और जनता आमने सामने, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। और अगर फ्रांस में उग्र फसाद विकराल होता गया तो आप यकीन मानिए कि फ्रांस में इमरजेंसी तय है। आखिर क्यों? आप देखिए इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के जरिए। बीते 100 घंटों से फ्रांस की राजधानी पेरिस युद्ध का मैदान बनी हुई है। बीते 100 घंटों से पेरिस की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कोहराम मचा है। बीते 100 घंटों से फ्रांस का एक खूबसूरत शहर आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल से ना सिर्फ कराह रहा है बल्कि उजाड़, बदसूरत और बेहाल हो चुका है। हैरानी इस बात की है कि बीते 100 घंटों के भीतर सिर्फ पेरिस ही नहीं बल्कि फ्रांस के कई शहरों तक में उपद्रवियों का तांडव विकराल रूप ले चुका है। शहर शहर अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सड़कों पर आग की लपटों में धधकती कारें। बहुमंजिला इमारतों से उठता धुएं का गुब्बार और सब कुछ खाक कर देने को आमदा प्रदर्शनकारियों की भीड़। हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि किसी भी वक्त फ्रांस गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न ने तो मुल्क में इमरजेंसी लगाने की आशंका तक जता दी है। जानते हैं क्यों? फ्रांस में बेकाबू हो चुके हालात के चलते। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छिड़ चुके अघोषित युद्ध के चलते। दरअसल फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर गेराल्ड डरमेनिन की माने तो प्रदर्शनकारियों ने पूरे फ्रांस में अब तक 2000 से ज्यादा कारें फूंक दी। उपद्रवियों ने 700 से ज्यादा दुकानों, रेस्टोरेंट और बैंकों में आगजनी की। फ्रांस में दंगाइयों ने 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया है। करीब 4000 जगहों पर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। प्रदर्शन में अब तक 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। उपद्रवियों के टारगेट पर दुकान, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट, बैंक, सरकारी इमारतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि रिहायशी बिल्डिंग्स भी हैं, जहां आगजनी के साथ साथ तोड़फोड़ की गई। अब सवाल यह है कि फ्रांस की सड़क पर हो रहे फसाद की असल जड़ क्या है? आखिर क्यों फ्रांस के लोग अपने ही मुल्क को तबाह करने के लिए आमदा हैं? आखिर क्यों प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं? तो उसकी वजह है 27 जून को पेरिस के नैनतेरे में हुआ एक शूटआउट, जिसमें 17 साल के नौजवान की मौत हो गई। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं,
ये उसी शूटआउट कांड की है जिसके बाद पूरे फ्रांस में आग लगी हुई है। हर तरफ उग्र प्रदर्शन और बवाल मचा हुआ है क्योंकि ट्रैफिक के एक रूल तोड़ने पर फ्रांस पुलिस के एक अफसर ने 17 साल के नाहेल को गोली मारी, उसे मौत के घाट उतार दिया। यकीन ना हो तो इस वीडियो को गौर से देखिए। दरअसल 27 जून को पेरिस के नैनतेरे में जो शूट आउट हुआ उसे लेकर फ्रांस की मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो ये है कि सड़क पर दो पुलिस अफसरों ने येलो रंग की एक कार को रोका। बहस के दौरान एक पुलिस अफसर ने नाहेल पर पिस्टल तान दी। इस बीच 17 साल के नाहेल ने तेजी से कार को आगे बढ़ाया। नाहेल ने भागने की कोशिश की तो पुलिस कर्मी ने गोली मारी। कुछ दूरी पर जाकर ही पीले रंग की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिस वक्त नैनतेरी की सड़क पर यह पूरा घटनाक्रम हो रहा था उस दौरान कई चश्मदीद भी वहां मौजूद थे। कुछ तो अपने मोबाइल से वीडियो भी शूट कर रहे थे। उसी में से एक चश्मदीद का वीडियो काफी वायरल है। 17 साल के नाहेल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं जिस पुलिस अफसर ने इस वारदात को अंजाम दिया उसे सस्पेंड करने के बाद हिरासत में ले लिया गया। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस घटना को गैर जिम्मेदाराना बताया। 27 जून को नाहेल का शूट आउट हुआ। 28 जून को फ्रांस की संसद में इस घटना पर मौन रखा गया, लेकिन असली बवाल शुरू हुआ नाहेल की मौत पर इंसाफ की गुहार लगा रहे लोगों के एकजुट होने से, फ्रांस की पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से, जिसमें नाहेल की मां भी शामिल है। नाहेल अपनी मां का इकलौता बेटा था और टेक अवे डिलीवरी करता था। अल्जीरियाई मूल के नाहेल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसके बावजूद उसे क्रिमिनल मानकर गोली मारी गई। बस फिर क्या, इस घटना ने फ्रांस को झकझोर कर रख दिया। नाहेल के समर्थन में सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उपद्रवियों ने पटाखों, आतिशबाजियों का इस्तेमाल किया। पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमले होने लगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 4 दिनों से फ्रांस में जो बवाल हो रहा है उसे रोकने के लिए 45,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। करीब 2,300 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार किए लोगों में 30% की उम्र 18 साल से कम है। एक तरफ फ्रांस जलना शुरू हुआ तो दूसरी तरफ इस घटना के 24 घंटे बाद यानी 28 जून को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ब्रिटिश सिंगर एल्टन जॉन के कॉन्सर्ट को एंजॉय करते दिखाई दी। बस फिर क्या, इसके बाद तो फ्रांस में फसाद तेजी के साथ बढ़ने लगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति के गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना होने लगी। सत्रह साल के नौजवान नाहेल की हत्या के बाद जारी हिंसा के चलते राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपना जर्मनी दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन हैरानी इस बात की है कि फ्रांस में इस तरह का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो ट्रैफिक चेकिंग के दौरान फायरिंग में मौत की तीसरी घटना है। साल 2022 में गोलीबारी की 13 घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। वहीं 2021 में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान फायरिंग की 3 घटना हुई, जबकि 2020 में गोलीबारी की 2 घटनाएं देखने को मिली थी। अब तो खबर यह भी सामने आ रही है कि फ्रांस में फैली हिंसा की आग अब बेल्जियम तक पहुंच चुकी है। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक हिंसा के आरोप में ब्रसेल्स में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को फ्रांस की यात्रा न करने की अपील की है।
मतलब साफ है कि अगर हालात ना सुधरे तो आने वाले वक्त में फ्रांस में इमरजेंसी लगना तय है।